उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पर क्रियान्वित है, समाज के सभी वर्ग के लिए कार्य कर रही है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक विपत्तियों के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है। साथ ही दावा किया कि आने वाले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। हाल ही में संपन्न हुए सांसद मानसून सत्र 2023 के विषय में कहा कि सत्र अच्छा रहा, काफी कार्य हुए। दिल्ली सरकार विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण, मध्यस्थ विधेयक, तटीय जलकृषि प्राधिकरण जैसे और भी विधेयक पेश किए गए। अंग्रेजों के काले कानून जो देश के संविधान पर तंज की मानंद चुभते थे, उन्हें मोदी सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया है, जिससे अभी तक व्याप्त गुलामी की वैचारिक जंजीरें टूटी हैं। साथ ही सांसद मिश्रा ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते हुए विपक्ष को नया नाम दिया है घमंडिया गठबंधन और कहा कि इस गठबंधन ने मानसून सत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर प्रभावित करने का कार्य किया, परंतु मानसून सत्र अत्यंत सफल रहा एवं जनता इस घमंडिया गठबंधन की मानसिकता पूरी तरह से समझ गई है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षों की सरकार ने देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर प्रभावशाली स्थान पर पहुंचाया है। माननीय सांसद जी ने मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व से आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे रूस यूक्रेन संकट हो, इन सब के बावजूद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जो विकास के काम, जो रोजगार के चौमुखी विकास हर दृष्टि से जो काम हो रहे हैं, वो आज के काम एक बुनियाद के कामों द्वारा बुनियाद रखी जा रही है और ये बुनियाद है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। मित्रों, प्रमुख रूप से आज हम इस मानसून सत्र में जो कुछ हुआ उसके विषय में आपसे मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब ने लिखा है, दिखाया है, सुनाया है कि विपक्ष का घमंडिया गठबंधन लगातार संसद को अवरोधित किए रहा, संसद की कार्रवाई ठप करने का प्रयास किया और उनका केवल एक ही मकसद था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसद की को पूरी तरह से ठप किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयकों को सदन ने अनुमति दी, स्वीकृत हुए। सरकार ने ब्रिटिश काल में चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको पूरी तरह से बदल करके और नए अधिनियम बनाने का निर्णय लिया है और उसे संसदीय समिति को भेजा गया है और तमाम सुझाव आने के बाद इन बदलावों को संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि 125 राजद्रोह से शुरू होता था। ये ब्रिटिश काल की मानसिकता थी कि आईपीसी की धारा राजद्रोह से शुरू होती थी। मानव वध 302। संसद सत्र के दौरान जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सरकार विधेयक, डिजिटल डाटा विधेयक, जिसका डिटेल भी मध्यस्थता विधेयक, अभी 7 करोड़ के लगभग मुकदमे पड़े हुए हैं पूरे देश में। इसलिए मध्यस्थता विधेयक लाया गया है कि अधिक से अधिक मामले का निपटारा हो सके। राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय
अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उसमें तमाम निजी सेक्टर से भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए शोध को बढ़ावा देने का, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमारे यहाँ शोध नहीं होते, अनुसंधानों की कमी की वजह से ब्रेन ड्रेनेज होता है। बाहर जा कर के दुनिया में हमारे ही बच्चे नए नए अनुसंधान करते हैं, और इसको रोकने के लिए, ब्रेन ड्रेनेज को रोकने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक लाया गया। तटीय जल कृषि प्राधिकरण लाया गया। तमाम जो मछली उत्पादन का जो किसान काम करते हैं, जो मछुआरे काम करते हैं, उनके काम को सरलता से, सरल ढंग से किया जाए। और जो छोटे छोटे मुकदमे में फंसा दिए जाते थे और छोटी सा अपराध कर दिया, कहीं किसी थोड़ा सा किसी कानून का उल्लंघन हुआ तो 6 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने की सज़ा होती थी, उसको सज़ा को कम किया गया। और ये प्रयास किया गया कि अर्थदंड से इनको दंडित करके और इसका निपटारा कर दिया जाए। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पेश किया गया। आयोग का इसमें गठन होगा। नर्सिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, जिससे प्रसव, नवजात शिशु की देख रेख और उपचार, इन सब चीज़ों की व्यवस्था उस विधेयक में की गई है। मित्रों, ये सब कुछ इतने बड़े बड़े काम होते रहे, लेकिन जो ये विपक्ष का घमंडिया गठबंधन था, उसने नारेबाजी, बेल आउट में आना और किसी भी इतने बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए विधेयक में हिस्सा नहीं लिया, और बार बार ये सदन स्थगित होता रहा। इतनी अशिष्टता की गई कि आप पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जब विधेयक प्रस्तुत हो रहा था, उस समय उन्होंने जिस तरह से सभापति के निर्देशों का उल्लंघन किया, और इस कारण से उन्हें निलंबित करना पड़ा। केवल संजय सिंह नहीं, सुशील कुमार सिंह रिंकू, जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सदस्य, उन्होंने जिस तरह की अभद्रता की आप लोगों ने देखा होगा, लिखा भी है। डेरेक ओब्रायन, ये इनके अनियंत्रित व्यवहार की वजह से, अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने जो कुछ भी कहा आपने देखा है किस तरह से अशिष्ट और अमर्यादित भाषा का और व्यवहार किया। इसी तरह से राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने चयन समिति के समक्ष बिना कंसेंट लिए 5 सांसदों के बिना कंसेंट के, और उनके कह दिया कि ये भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने जो काम किया, उसके आधार पर राघव चड्ढा को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। और कांग्रेस का आपस का क्लैश है, वो उनके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का। पंजाब में हम तो बहुत कम थे, बहुत कमजोर हैं, वहाँ तो कांग्रेस और आपकी लड़ाई थी। कानून बदले गए, लेकिन उसको ऐन वक्त पर कैंसिल करा दिया गया। क्या यहाँ से रद्द करा दिया गया? जी, किया था, अनुमति दिया नगर निगम ने। काहे के लिए? कार्यक्रम के लिए, फिर ऐन वक्त में कल मना कर दिया गया कि नहीं देंगे राजनीति। अरे वो केजरीवाल जी का अपना नाटक है, उसके चक्कर में फंसी है।